नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे घटिया किस्म की घटना बताने वाला हूं जो सुनकर आपका खून खोल उठेगा। यह घटना है हरियाणा के रोहतक शहर की। यह घटना है एक यूनिवर्सिटी की और यह कहानी है 3 महिलाओं की जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और इस घटना को सुनने के बाद लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। आखिर आज के टाइम में भी लोग ऐसी घटिया किस्म की मानसिकता कैसे रख सकते हैं। सोचिए, आप अपनी जॉब पर जाते हो, मेहनत से काम करते हो और अचानक आपका बॉस आपसे कहे मुझे साबित करो कि तुम बीमार हो, अपने कपड़े उतारो और दिखाओ। यह घटना हुई है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में। लेकिन रुकिए, पूरी कहानी तो सुनिए, क्योंकि इस कहानी में बहुत कुछ छुपा है। कुछ ऐसे राज हैं जो शायद आप सुनकर चौंक जाए। लेकिन पहले यह जानिए कि आखिर क्यों यह सब हुआ। क्या यह किसी एक इंसान की गलती थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? तो दोस्तों, बात है 26 अक्टूबर 2025 की। रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में उस दिन एक बड़े अफसर आने वाले थे, हरियाणा के गवर्नर। जब भी कोई बड़ा अफसर आता है ना, तो लोग सब घबरा जाते हैं। सफाई होनी चाहिए एकदम चमाचम, कहीं कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में काम करती थी 3 महिलाएं, उनका काम था सफाई करना। एक महिला तो पिछले 11 सालों से वहीं काम कर रही थी। सोचिए, 11 साल, कितनी मेहनत, कितनी ईमानदारी होगी उसके काम में। इसी दिन सुबह यानी 26 अक्टूबर की सुबह ये तीनों महिलाएं यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सफाई कर रही थी। तभी 2 आदमी आए जिनका नाम था विनोद हुड्डा और वितेंद्र। ये थे सुपरवाइजर यानी निगरानी रखने वाले। इन दोनों ने महिलाओं से कहा तेजी से काम करो, जल्दी करो। महिलाओं ने कहा हम बीमार हैं, तेजी से काम नहीं कर सकते। फिर महिलाओं ने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें पीरियड्स हो रहे हैं। अब मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पीरियड्स क्या होते हैं, लेकिन खैर मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता होता कि पीरियड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, यह एक प्राकृतिक चीज़ है जो हर महिला के साथ महीने में होती है। इसमें उन्हें दर्द होता है, कमजोरी आती है, यह बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब महिलाओं ने अपनी समस्या सुपरवाइजरों को बताई, उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो सुनकर आप सोच भी नहीं सकते। क्या आपको पता है सुपरवाइजरों ने महिलाओं के साथ क्या किया होगा? दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपको शायद गुस्सा आएगा। जब महिलाओं ने अपनी बीमारी बताई तो सुपरवाइजरों ने कहा तुम झूठ बोल रही हो, साबित करो कि तुम्हें सच में पीरियड्स हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पीरियड्स का सबूत मांगा। अब बताइए, यह कैसी बात हुई? क्या अब पीरियड्स जैसी बीमारी का भी सबूत देना पड़ेगा? जिसके बाद महिलाओं ने मना किया, लेकिन सुपरवाइजर नहीं माने। और सुनिए, एक नया खुलासा हुआ है। पहले तो सुपरवाइजर मान गया था, लेकिन फिर किसी ने उसे फोन किया और उसके बाद उसने फिर से सबूत की मांग की। अब सवाल यह है, किसने किया वो फोन, किसने दिया वो आदेश? यह राज अभी तक खुला नहीं है। सुपरवाइजरों ने महिलाओं को मजबूर किया कि वो वॉशरूम में जाएं, वहां जाकर अपने सैनिटरी पैड की फोटो खींचें। सोचिए, कितनी शर्म की बात है। कोई महिला को ऐसे करने के लिए मजबूर करे, यह तो इंसानियत की हार है। महिलाओं ने बताया कि सुपरवाइजरों ने दूसरी महिलाओं से भी यही काम करने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या सुपरवाइजर खुद यह सब कर रहे थे या फिर किसी बड़े अफसर ने उन्हें आदेश दिया था? महिलाओं ने अपनी शिकायत में 3 लोगों का नाम लिया है। पहले 2 तो वही सुपरवाइजर हैं, विनोद हुड्डा और वितेंद्र, लेकिन तीसरा नाम है असिस्टेंट रजिस्ट्रार श्याम सुंदर का। महिलाओं का कहना है कि सुपरवाइजरों ने कहा था हम श्याम सुंदर साहब के आदेश पर यह सब कर रहे हैं, लेकिन जब श्याम सुंदर से पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा मैंने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया। अब बताइए, सच क्या है, कौन झूठ बोल रहा है? साथ ही एक और मजेदार बात, ये दोनों सुपरवाइजर परमानेंट कर्मचारी नहीं थे, ये अनुबंध पर रखे गए थे, यानी अस्थायी कर्मचारी थे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए इन्हें यहाँ काम मिला था। अब सुनिए क्या हुआ जब दूसरे लोगों को इस बात का पता चला। यूनिवर्सिटी में क्या तूफान आया, यह जानकर आप भी कहेंगे वास्तव में शाबाश। दोस्तों, जब दूसरे सफाई कर्मचारियों को इस बात का पता चला तो वो भड़क उठी। सबने मिलकर हंगामा खड़ा कर दिया।
कुछ लोगों ने तो सुपरवाइजरों को पीटने की भी कोशिश की, लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने बीच में आकर उन्हें बचा लिया। पूरी यूनिवर्सिटी में चर्चा होने लगी, लोगों ने सोशल मीडिया पर भी इस बात को शेयर किया। धीरे धीरे पूरे देश को इस बात का पता चल गया। 28 अक्टूबर को महिलाओं ने लिखित शिकायत दी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कृष्णकांत को। रजिस्ट्रार साहब ने कहा, हम जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह ने भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे इसके आगे क्या हुआ, क्या सुपरवाइजरों को सजा मिली, क्या महिलाओं को न्याय मिला? तो आपको बता दें, सबसे पहले तो दोनों सुपरवाइजरों को नौकरी से निकाल दिया गया, यानी सस्पेंड कर दिया गया है। और फिर एक जांच कमेटी बनाई गई। इस कमेटी की अध्यक्ष बनी डॉक्टर सपना गर्ग। उन्हें कहा गया कि 4 दिन में रिपोर्ट दे दो। रजिस्ट्रार ने पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद एफआईआर दर्ज करनी है। एफआईआर मतलब पुलिस केस। अब यहाँ एक और मजेदार बात, हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार खुद यूनिवर्सिटी पहुंच गए। रोहतक के मेयर रामोवतार वाल्मीकि भी आए। उन्होंने महिलाओं से मिलकर कहा, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने रोहतक के पुलिस कप्तान और कुलपति को 5 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश दिया। अब सवाल यह है, क्या यह पहली बार हुआ है? क्या भारत में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं? जवाब जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, दुख की बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ। भारत में पहले भी ऐसी बहुत सी शर्मनाक घटनाएं हो चुकी है। उनमें से ही एक है 2020 में गुजरात के भुज शहर में एक कॉलेज था। वहां 68 लड़कियों को शौचालय में ले जाया गया और उनसे कपड़े उतरवाए गए। क्यों? यह चेक करने के लिए कि उन्हें पीरियड्स तो नहीं आ रहे। वहां नियम था कि अगर लड़कियों को पीरियड्स हो रहे हैं तो वो मंदिर नहीं जा सकती, रसोई में नहीं जा सकती, उन्हें अलग बैठना पड़ता था। कितनी बुरी बात है। एक रजिस्टर रखा जाता था जहां लड़कियों को अपने पीरियड्स की जानकारी लिखनी पड़ती थी, लेकिन 2 महीने तक किसी ने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि कौन चाहता है इतने बंधन झेलना। फिर प्रिंसिपल को शिकायत की गई और सभी 68 लड़कियों को जबरन चेक करवाया गया। कितनी शर्म की बात है। हमारे देश में आज भी बहुत से लोग पीरियड्स को गंदा समझते हैं, इसे छुपाने की बात मानते हैं, लेकिन यह तो एक नेचुरल चीज है, हर महिला के साथ होता है। अब बताइए इन सब घटनाओं का महिलाओं पर क्या असर पड़ता है? दोस्तों, जब महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो उनके मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो डर जाती हैं, रोती हैं और शर्मिंदगी महसूस करती हैं। गुजरात के मामले में भी एक पिता ने बताया, मेरी बेटी रो कर मेरे पास आई, वो सदमे में थी। कल्पना कीजिए कितना दर्द होगा। रोहतक की महिलाएं भी बहुत दुखी हैं। उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत पर हमला हुआ है। बात करते हैं कानून की। क्या कहता है आखिर हमारा कानून? दोस्तों, भारत में 2013 में एक कानून बना था। इसका नाम है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम। इस कानून के मुताबिक अगर कोई महिला के साथ ऑफिस में गलत व्यवहार करता है, उसे परेशान करता है, तो वो अपराध है, सजा मिलनी चाहिए। रोहतक के मामले में भी यही हुआ। महिलाओं को जबरन कपड़े उतरवाए गए, उनकी प्राइवेसी तोड़ी गई। यह साफ साफ अपराध है। हर यूनिवर्सिटी में एक कमेटी होती है जो ऐसे मामलों को देखती है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में भी है, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ नौकरी से निकालना काफ़ी है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पुलिस केस होना चाहिए और सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, तभी भविष्य में ऐसे दोबारा नहीं होगा। तो दोस्तों, इस पूरी घटना से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है। यह एक नॉर्मल चीज़ है जो हर महिला के साथ होती है, इसे छिपाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, महिलाओं की इज्जत करना सीखो, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी काम करती हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। तीसरी बात, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो चुप मत बैठो, आवाज़ उठाओ, शिकायत करो। चौथी बात, बॉस लोगों को अपने कर्मचारियों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, खासकर महिला कर्मचारियों के साथ संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। पांचवी बात, स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को पीरियड्स के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कों को भी, ताकि सबको पता हो कि यह क्या है, ताकि फ्यूचर में ऐसी घटिया घटनाएं न हो सके। रोहतक में जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। 3 महत्वाकांक्षी महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार हुआ। उन्हें सिर्फ इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि उन्हें पीरियड्स हो रहे थे, वो काम को तेजी से नहीं कर पा रही थी। विनोद हुड्डा और वितेंद्र नाम के 2 सुपरवाइजरों ने उनसे सबूत मांगा, कपड़े उतरवाए और सैनिटरी पैड की फोटो खिंचवाई। यह पूरी तरह से गलत है।
यूनिवर्सिटी ने दोनों को सस्पेंड कर दिया, जांच चल रही है, पुलिस केस भी होगा। महिला आयोग और सफाई कर्मचारी आयोग ने भी इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, क्या सिर्फ इन दो लोगों को सजा देने से समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, समाज को बदलना होगा। महिलाओं को सम्मान दो, उनके साथ इज्जत से पेश आओ, और जो भी उनकी इज्जत पर हमला करे उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। यही थी इस घटना की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि क्या सही है क्या गलत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।